कभी ऐसा हुआ है कि आप ऑफिस में काम बहुत ही एफर्ट से कर रहे हैं, डिलीवरी भी कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। आपका आइडियाज एंड सॉल्यूशंस बहुत ही क्लियर है, लेकिन मीटिंग्स में आपको सीरियसली नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि आप जो भी काम करते हैं अपने कलीग से भी बेस्ट ही करते हैं, लेकिन फिर भी अप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो यहाँ पे गलती कहाँ हो रही है? आप सोच रहे होंगे शायद मुझे और हार्डवर्क करना होगा, या फिर मेरे इंटेलिजेंस में या कैपेबिलिटी में प्रॉब्लम है। बट द ट्रूथ इज प्रॉब्लम इन सब में नहीं है, प्रॉब्लम आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में है। ऑफिस में स्किल बेस्ड गेम होता है जहाँ पे आपको स्किलफुली स्ट्रक्चर वे में बोलना होता है, तभी आप वहाँ पे विजिबल होंगे। एक प्रसम्पशन होता है कि कैसे आप अपडेट दे रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, ये इतना मैटर क्यों करता है, और इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हैं जो लोग आपको प्रोफेशनल, मैच्योर एंड लीडर के रूप में देखेंगे। लेट्स फाइंड आउट। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपके पास राइट कम्युनिकेशन नहीं है। आपकी इंग्लिश वीक हो सकती है, आपकी फ्लुएंसी थोड़ी कम हो सकती है। यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफिस में आप नेचुरल वे में बात नहीं कर सकते, वहाँ पे स्ट्रक्चर वे में बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आउटकम, टाइम, ओनरशिप के फ्रेमवर्क्स को यूज़ करना होता है। अगर आप ये स्किल्स इंप्रूव नहीं करेंगे ना, तो लोग आपके एफर्ट्स को देखेंगे ही नहीं। और शायद इसी वजह से ऑफिस में आपकी ग्रोथ बढ़ी ही नहीं रही है, और कहीं ना कहीं आप वहीं पर ही स्टक हो रहे हैं। तो ये मैटर क्यों करता है? ह्यूमन ब्रेन शॉर्टकट्स लेते हैं, हर चीज़ को डीप एनालिसिस नहीं करते। उसके बदले वो क्या करते हैं कि फास्ट जजमेंट करते हैं, ताकि टाइम एंड एनर्जी सेव हो जाए। जब भी कोई क्लियर में बात करता है ना, तो ब्रेन अज्यूम कर लेता है कि ये पर्सन कॉन्फिडेंट है। और ये इफेक्ट इतना ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई रेस्पेक्ट या सीरियसनेस से के टोन में बात करता है ना, तो हम उनके बोलने के तरीके एंड क्लैरिटी को जज करते हैं। ये ऑफिस तक ही नहीं, बल्कि घर में, रिलेटिव्स में, इवन सोशल सिचुएशंस में भी ये रूल बहुत ही अच्छी तरह से काम आता है। ये उस ट्रेन अनाउंसमेंट की तरह होता है। जब अनाउंसमेंट क्लियर होती है तो हमें पता होता है कि ट्रेन कितना इंपॉर्टेंट है, बट वही अनाउंसमेंट जब अनक्लियर होता है तो हम इग्नोर कर देते हैं। ट्रेन वही है, बट जो परसेप्शन होता है ना, वो चेंज हो जाता है। वैसे ही स्पीकिंग में भी होती है। अगर आपकी वॉइस एंड वर्ड्स क्लियर हो तो लोग आपको इम्पोर्टेंस भी देते हैं एंड सीरियस भी लेते हैं। तो इसे कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे 3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जो आपके वर्ड्स एंड वॉइस को क्लियर तरीके में बात करने में हेल्प करेगी। वो क्या है? लेट्स फाइंड आउट। सो फर्स्ट वन इज प्री फ्रेम इंटेंट। जब भी बात शुरू करनी है ना, तो पहले ही अपना पर्पस क्या है वो क्लियर कर दीजिए। ये बात क्यों हो रहा है वो पहले ही बता दीजिए। जब आप अपना पर्पस क्लियर कर देते हो ना, तो सामने वाले का गार्ड डाउन हो जाता है एंड मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं, और इस रिलैक्सेशन में आपके बात को प्रोसेस एंड सॉल्यूशंस की तरह प्रोग्रेस करते हैं। डेली लाइफ में जब आप अपने टीम मेंबर्स को इस तरह से कहते हैं कि मैं ब्लेम करने के लिए नहीं बल्कि इम्प्रूव करने के लिए बोल रहा हूँ, तो इस लाइन से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि इंटेंशन पॉजिटिव है, गोल इम्प्रूवमेंट है एंड कॉन्वर्सेशन सेफ है, जिससे ये कॉन्वर्सेशन स्मूथ एंड प्रोडक्टिव हो जाता है। सो सेकेंड वन इज आस्क बिफोर यू एडवाइस। हम सबके पास एक नेचुरल टैलेंट है, वो है प्रॉब्लम सॉल्वर। मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम शेयर करता है ना, तो हम उन्हें सोल्यूशन देने के लिए चले जाते हैं। ये नहीं सोचते कि सामने वाले को सोल्यूशन चाहिए कि भी नहीं। जब हम बिना पूछे एडवाइस या सोल्यूशन देते हैं तो सामने वाले को लगता है कि हम उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जैसे हम उन्हें ज़बरदस्ती समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो रेसिस्ट करते हैं। बट जब अगर आप परमिशन मांगते हो या पूछते हो कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं उसका सोल्यूशन दे सकता हूँ, तो उन्हें लगता है कि आप उनकी रेस्पेक्ट कर रहे हो, उनकी बातों को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो वो आपके बात को सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिससे ये कॉन्वर्सेशन स्मूथ एंड कोऑपरेटिव हो जाता है। थर्ड वन इज क्लोज द लूप। मोस्ट कंफ्यूजन अक्सर कॉन्वर्सेशन के एंडिंग में होता है। मतलब बातें बहुत ही अच्छी तरह से चल ही रही होती हैं, लेकिन जब एंडिंग में कोई क्लैरिटी नहीं मिलती ना, तो लोग उठकर चले जाते हैं, और इसे लोग अस्यूम ही करते हैं। ये अस्यूम्पशन कई बार मिस्टेक एंड फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देती है। प्रोफेशनल में लूप इसलिए क्लोज करते हैं क्योंकि ओपन स्ट्रेस एंड एरर्स दोनों बढ़ जाती हैं। मतलब मीटिंग में अगर आपने इस तरह से कहा कि आप ड्राफ्ट भेजेंगे, मैं रिव्यू करके फाइनल कर दूंगा, तो इस लाइन से रोल्स कंफर्म हो जाते हैं, ऑर्डर्स क्लियर हो जाते हैं, और कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं। तो इस तरह से लूप को क्लोज करने से कॉन्वर्सेशन के एंड में एक क्लैरिटी मिल जाती है। अब हम मिनी रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन देखते हैं, जो कि सीनियर एंड जूनियर के बीच हो रही है। यहाँ पे जूनियर अपने सीनियर से डायरेक्टली कहते हैं कि मुझे लगता है ये अप्रोच सही रहेगा। मतलब यहाँ पे जूनियर का पॉइंट ऑफ व्यू सही है, लेकिन सीनियर को ये डायरेक्ट अप्रोच एक टीचिंग एंड चैलेंजिंग जैसा लगता है।
बट अगर जूनियर ने यहाँ पे सजेशन इंटेंट फ्रेमिंग के साथ बोला कि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि रिस्क थोड़ा कम हो जाए, तो यहाँ पे फ्रेम थोड़ा बहुत ट्विस्ट हो जाता है। तो इस फ्रेम में जूनियर ने रिस्पेक्ट दिखाया है, इंटेंशन पॉजिटिव है वो क्लियरली बताया है, एंड गोल अपने सीनियर के साथ अलाइन भी किया है। रिजल्ट ये आइडिया सेम एंड कोलैबोरेटिव हो जाता है एंड रिएक्शन भी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे ये लाइन सेम सजेशंस एंड डिफरेंट इंटेंट फ्रेमिंग का पावर है और यही स्किल्स एंड मैच्योरिटी का रियल डिफरेंस होता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए इन 4 हैबिट्स को फॉलो कीजिए। सो फर्स्ट वन, इंटेंट फर्स्ट। बोलने से पहले आपका पर्पस क्या है वो पहले से बता दीजिए, ये बात क्यों हो रही है वो भी बोल दीजिए ताकि सामने वाले डिफेंसिव ना हो। सेकेंड वन इज आस्क फर्स्ट। एडवाइस देने से पहले पूछ लीजिए, परमिशन लीजिए, जिससे रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड सामने वाले को कंट्रोल फील आता है। थर्ड वन इज क्लोज लूप। हर कॉन्वर्सेशन के एंडिंग में रोल्स क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो पहले ही क्लियरली कंफर्म कर दीजिए ताकि कोई असम्पशंस ना हो और क्लैरिटी मिल जाए। एंड लास्ट वन इज क्लैरिटी। जब आप अपने बातों को क्लियरली बताते हैं तो ईगो, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑटोमेटिकली कम हो जाती है एंड कम्युनिकेशन ज़्यादा स्मूथ प्रोफेशनल हो जाती है। सो इन द एंड ऑफिस में आप क्या बोलते हैं ये मैटर नहीं करता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कैसे बोल रहे हैं, किस इंटेंशन से बोल रहे हैं, क्योंकि सेम वर्ड्स अलग लोग अलग तरीके से बोलते हैं जिसका जो इम्पैक्ट है वो अलग ही होता है। टोन एंड इंटेंट दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे या रेसिस्ट करेंगे। डिलीवरी कंटेंट से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। इंटेंट से बोलना, परमिशन लेना, लूप को क्लोज करना, ये स्किल्स आपको शायद छोटे लग सकते हैं लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है एंड इफेक्ट बहुत ही बड़ा होता है। जब आप ये स्किल्स फॉलो करते हो ना तो लोग आपको मैच्योर, प्रोफेशनल एंड लीडर के रूप में देखना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप इस तरह का सोल्यूशन से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।